Hello guys, welcome to this video. This is our lecture 5 for the unsolved paper of maths solutions at 3rd 2024 and paper code is EZ. ओके, तो ये आपका सोल्यूशन सेट थर्ड है जो कि 2024 का है और पेपर कोड EZ है। इंपॉर्टेंट किसके लिए? एनसीईआरटी यूपी बोर्ड वालों के लिए हेल्पफुल है और सीबीएसई वालों के लिए भी ये हेल्पफुल है। गाइस, तो इसमें हमने पहले 4 लेक्चर अपलोड कर दिए इस सेट के और ये सेट आपका इम्पोर्टेंट है, तो इसके सारे हम लोग अदर पार्ट देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट सी से, बाकी इसके सी की जो है ए बी दोनों पार्ट लेक्चर 4 में आपके अपलोड है, देख सकते हैं आप लोग। उसमें भी प्रोबेबिलिटी और सारे कुछ थी डिफरेंशियल, उसको हमने सॉल्व किया, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम लोग मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अब पहला क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया यार? पहला क्वेश्चन इतना गायब हो गया। अच्छा, इसके हम लोग पेज को इसको डिलीट मार देते हैं। जस्ट 1 मिनट, डिलीट पेज कर दो भाई, बाकी सारा सेव है ना। हाँ, बाकी सारा ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया गया, मैक्सिमाइज एलपीपी का क्वेश्चन है, तो यही हमको सॉल्व भी करना है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, हमने इसको सेपरेट कर दिया है। मैक्सिमाइज जेड, वेयर क्या गिवन है, जेड इक्वल टू 8000x प्लस 12000y सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30 एंड वेयर x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू आर 0। तो आपको मैक्सिमम फाइंड करना है इस कांस्टेंट के लिए, किस वैल्यू के लिए आपका ये मैक्सिमम आएगा। तो एलपीपी तो आप जानते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन हमेशा आते हैं, बस आपके डिजिट चेंज रहेंगे, बस मेथड सेम ही रहेगा। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले हम क्या करें, इसको इक्वल करेंगे, यहाँ पे इनक्वलिटी हट के इक्वल हो जाएगी। ओके, बाय राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म व्हाट वी गेट इन 3x प्लस 4y दिस इक्वल टू 60। ये पहला हम लोग मान लेते हैं, पहला हमारे पास एक क्वेश्चन है, और फिर उससे क्या x प्लस 3y इक्वल टू आपका 30। इसको हम लोग सेकंड क्वेश्चन मान लेते हैं। ओके गाइज, तो हमने इसको 1 इसको 2 मान लिया है। अब देखो यहाँ से हमें निकालनी वैल्यू, तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि इफ x इक्वल टू हमारे पास क्या हो 0, जब x वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमें y क्या मिलेगा, यहाँ देखना x 0 तो y आपको कितना मिल जाएगा 460 से में आपको फर्स्ट डिवाइड करना है, यानी कितना आ जाएगा आपका 15, y इक्वल टू 15, मतलब आपको कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा 0, 15। सेम ऐसे इफ आपका क्या हो, इस बार y को 0 कर दो, तो आप लोग x क्या पाओगे, देखें यहाँ पर x आपका मिल जाएगा ये 0, तो ये आपका कितना 20 मीन्स कोऑर्डिनेट 20 का कितना 0, दोनों मिले कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे वही सेम अप्लाई कर दो कि x 0 तो y कितना आ जाएगा, x 0 तो y तो 10 आ जाएगा ना, मीन्स यहाँ से कोऑर्डिनेट में कितना अप्लाई हो जाएगा 0, 10। सेम आपका y 0 ले लो, तो y 0 तो आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 0 है, तो इस टू आपका ये 0 x आपका 30 आ जाएगा, मीन्स कि आपका जो कोऑर्डिनेट इम्प्लाइज होगा x 30, इतना होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सब लोग जानते हैं, इसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। अब ग्राफ पे हमें प्लॉट करना है, तो सबसे पहले हम लाइन ड्रा कर दें इस तरह से। अरे यार, तो फिर सीधी नहीं जाएगी, चली जा मेरे भाई सीधी। अब लोग स्ट्रेट लेके चलना, ये फिलहाल पेन टैब में हमारा थोड़ा इधर से उधर हो जाता है, सीधा नहीं जाता है। ओके, हाँ कुछ तो सही दिख रही है, जस्ट बेटा 1 मिनट गाइस। ये आपका इसको ऐसे बढ़ा देंगे, कुछ कोशिश करना सीधी जाने की, बस। ये आपके ओरिजिन जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसको हमने, इसको आप जानते हो आप एक्स एक्सिस है, ये वाई हो गई। तो आपको देखो एक्स पे कितना जाना है 20, यहाँ पे यहाँ जो है 30, मतलब एक्स आपको 30 जाना है और वाई पर आपको कितना जाना है 15 तक जाना है। तो वाई पर हम लोग 10 गैप हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, मतलब यहाँ लोग जूम करते हैं, हमारे पास 10 है, अब इतना 20 है, यहाँ पर आपका 30, फिर यहाँ पे गाइस 10 हम लोग कह रहे हैं, यहाँ पे 10 जूम कर लो, यहाँ पे इतना 20, यहाँ पर
30 ना। अब हमारे पास इधर भी लिखना है, तो इधर हम लोग बोलते हैं कितना जी, -10 -20। फिलहाल नेगेटिव तो हमारे पास कोई वैल्यू आई नहीं, तो इसका कोई काम लगेगा नहीं। अब देखो पहला क्वाड्रेंट में आपकी क्या लाइन है, 20,0 ये है, और दूसरी क्या है 0,15, ये 50 मतलब यहाँ मिड पे आएगी ना, 50 वाला पॉइंट है। इसको हमें मैच करा देना है। ओके, मैच करा दो इसको हमने करा दिया इस तरह से, मैच करा दिया। देखो इसमें जो दिए गए हैं, इसके इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ये लेस इक्वल टू 60 है, मतलब इसके जो सारे इस लाइन के पॉइंट आएंगे वो सारे इन सबसे छोटे आएंगे, या तो इस लाइन प्लस करेंगे या फिर इस लाइन से छोटे आएंगे। इस लाइन से कोई भी हम लोग बड़ी वैल्यू नहीं लेंगे, ओके, क्योंकि लेस देन है। सेम हम लोग यहाँ पे देखते हैं 0,10 ये है आपका, और 30,0 ये है। यहाँ पे हम लोग ब्लैक उठा ले रहे हैं, इसको दोनों को मिलाओ, तो इसको दोनों मिलाएंगे तो कुछ ऐसे पास होगी ना, जबकि फर्स्ट लाइन की ग्राफ है गाइस, ये आपका सेकंड लाइन ग्राफ है। देखो यहाँ भी लेस देन है, मतलब आपके ये सारे क्या आएंगे, इससे छोटे आ जाएंगे। ओके, इससे में सारे छोटे ले, तो हमें देखो यहाँ x तो 0 से बड़ा होगा, और x y वैल्यू तो ये 0 होगी, 0 से आपकी बड़ी होगी, इससे नीचे कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो आपको फिजिकल रीजन ढूंढना जो दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करे, कि मतलब इसकी वैल्यू कह रहा है इससे छोटी रहेगी, इसकी कैसे छोटी होगी, तो हम कौन से रीजन दोनों को सेटिस्फाई कर दे। तो आप देख पा रहे हैं सुटेबिलिटी से, तो आप लोग को जो रीजन मिलेगा ये वाला रीजन मिल रहा है, ये इस वाले रीजन में आप देखेंगे तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, सारे एक्स की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी भी है, और दोनों कंडीशन को आपको सेटिस्फाई भी कर रही है। ये आपको फिजिबल रीजन, अब फिजिबल रीजन हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम निकालना है तो कॉर्नर पॉइंट ढूंढते हैं। ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन कोई मान लो पॉइंट, अगर हमने ओ से माना है इसको मान लो गाइस ए, ये बी, ये आपका सी। तो बी कॉर्नर वो फाइंड करना है, मतलब जहाँ पे दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इंटरसेक्टिंग को फाइंड करना बहुत ही आसान है, इन दोनों में से उठा के इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से एक्स वाई वैल्यू निकाल लो। ये फर्स्ट और सेकंड लाइन आपस में दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हमें उसी को निकालना है। निकाल देंगे हम। ओके, यहाँ पे हम लोग आज फर्स्ट सेकंड दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढ रहे हैं, तो वैसे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर जो मिलेंगे आपके 3x + 4y = 60, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3x + 9 में बराबर कितना 90, माइनस 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 खत्म, कितना माइनस में 5y, यहाँ पर -30, मतलब कितना है 5 6 30, 6 वाई बराबर आपका 6 आ रहा है, वाई बराबर 6 आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, एक्स बराबर सॉल्व करो तो 15 आएगा। तो हमें इस तरह से करना है, ठीक है, तो इसको हमने मिटा दिया। तो मतलब इसकी बी कोऑर्डिनेट जो आ जाएंगे, ये आप लोग पाओगे 12,6। ओके, अब हमें सारे फिजिकल कॉर्नर पॉइंट मिल गए हैं, और पे जो है क्या फिजिकल रीजन है। तो एग्जाम टाइम में ऐसे ही सारा कुछ बनाना है आपको, दिस इज योर फिजिबल रीजन। तो हमने इसको बढ़ा लिया, सारे इसके कॉर्नर पॉइंट लिख लें और अपने आंसर की तरफ हम लोग मूव कर लें। तो नाउ टेबल हम लोग किसकी बनाएंगे, कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, और जो हमको जेड दिया गया है, मैक्सिमम फाइंड करना था, क्या दिया था जेड 8,000, 800 में 8,000 एक्स था, प्लस 12,000 क्या था आपका वाई था, फिर कर दिया 1200 लिखा है, 12,000 वाई हो गया। देखो ओरिजिन जो आपका ओ था वो 0,0 है, ए का कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेट 20,0, बी आपने अभी निकाला 12,6 आ रहा है, और सी कितना है आपका 0,10 है। तो सबकी वैल्यू उठा के इस पे पटक दो, हाँ ना। अब मतलब जो दोनों 0 x 0 y 0, तो आपका मैक्सिमम जेड 0 ही आ जाएगा। अब y 0 है तो x में मल्टीप्लाई करना 8,000 × 20 कितने हो जाएंगे आपके
8000 गुणे 20 8 दूनी 16,000 हो जाएंगे ना, तो आपके आ जाएंगे 16,000 आगे। फिर 12 और 6 पे रखोगे, जहाँ x है वहाँ 12 पुट करो, जहाँ 6 है वहाँ y पे रखो, तो कितना पाओगे? सॉल्व करने पे आपका अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा जी 16,800 आएगा। ओके, क्या बोल रहा हूँ मैं, 16,000 नहीं, 1,68,000 आ जाएगा। ठीक है, और इस पे रखो 0,10 पे, तो ये 0 हो गया, 8,000 वाला 12 नहीं 1,20,000 आपका हो जाएगा। 3 4 1,00,000 आपके कितने हो गए? 20,000 हो गए। तो यहाँ हमें बोलना है मैक्सिमम वैल्यू किस पे आप देख रहे हैं, 0 है कि 16,000 है कि 1,68,000 है कि 12 लाख है। क्लियरली जाहिर सी बात है आप 1,68,000 आएगा कि एक 12 लाख नहीं है, 1,20,000 है, 1,68,000 है, तो आपका ये मैक्सिमम है। तो हेंस मैक्स ऑफ जेड कितने में लगा? हेंस मैक्स ऑफ जेड बिकम 1,68,000 ओके यूनिट एट पॉइंट इस पे 12,6 पे, और ये आपका आंसर भी आ रहा है। यहाँ तो हम मैच करा लेंगे। तो इस तरह से हमें करना था। आई होप कि आपको हर पॉइंट क्लियर हो गए, और नहीं होंगे तो फिर से बैक करना, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। कैसे हमने ग्राफ बनाया, कैसे क्या मूव हुआ, तो ये सारा इसका बायोडाटा है। ओके, फिर हम लोग मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमको क्या दिया गया है? let vector is equal to this vector be this vector c this, then show that a cross b plus is equal to this। okay, मतलब we have to show that, यहाँ पे क्या करना है? to show that, क्या दिखाना है आपको कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b माइनस वेक्टर c इज इक्वल टू a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर e क्रॉस वेक्टर c। शायद इसको आपने किया होगा कई बार, तो फिलहाल जो हमें सारे गिवन हम यहाँ नोट कर लेते हैं। वेक्टर एक आपको कितना दिया है? सो गिवन दैट vector is equal to a1 plus a2 j cap plus a3 k cap, vector v कितना है? vector v equal to I cap plus v2 j cap plus v3 k cap। similarly vector c c1 I cap plus c2 j cap plus 3 k cap। हाँ, अब आपको क्या फाइंड करना है? ए क्रॉस, लेकिन सबसे पहले आपको फाइंड करना है बी माइनस सी। तो हम लोग बी माइनस सी फाइंड कर लेंगे। कितना आता है आपका? सो वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी कितना हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग हम लोग इंटरचेंज करते हैं, मतलब बी1 माइनस सी1, तो आपको क्या हो जाएगा? बी1 माइनस सी1 गाइस आई कैप प्लस बी2 माइनस सी2 आपका जे कैप प्लस बी3 माइनस सी3 ठीक है। अब आपको निकालना, ये हम लोग यहाँ से लेफ्ट पार्ट लेते हैं, फिर राइट पार्ट अगर दिखा देंगे तो हमारे पास हमारा काम बन जाएगा। तो लेफ्ट पार्ट हमें क्या होता है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है? आप लोग लिखते क्या लिखते हो? आई कैप, थोड़ा हम लोग दो लिखते हैं कि हमें बाद में उसका लिखना पड़ा, आई कैप जे कैप और के कैप। तो सबसे पहले ए के कंपोनेंट a1 a2 a3 a1 a2 a3। अब b माइनस सी कंपोनेंट कितने हैं? b1 माइनस c1, दूसरा b2 माइनस c2, तीसरा b3 माइनस c3। ओके, अब आपको दिखाना है, इसको लेकर आना है ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी। कैसे आएगा? यहाँ हम लोग यूज करेंगे डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी। ओके, क्या होती है आपकी डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी? जिससे आप लोग समझ रहे हैं, यहाँ छोटे से मैं बता रहा हूँ। जैसे आपको दिया हुआ, मतलब ए बी सी दिया है, इधर कर दिया गया ए प्लस टी, दूर दूर लिखते हैं, क्या मैंने क्या बोला गया? ए बी डी आपको दिया गया है, आपको यहाँ बोला गया ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ लिखा गया है। इसकी इक्वल होता है आपका, आपको मालूम होना चाहिए ए बी सी प्लस ए बी सी ए, सॉरी यहाँ पर एफ
एफ एफ ये होता था, मतलब नंबर सेम लिख लिया, लेकिन एडिशन आपका ब्रेक हो जाता है इसमें, तो वही हम लोग करेंगे, यहाँ हम उसको ब्रेक कर देंगे। ओके, यहाँ हम उसको ब्रेक कर देंगे। यहाँ हमको क्या दिया गया है, अरे यार हम माइनस माइनस कहाँ समझ रहे हैं, अरे बच्चों बहुत बड़ी गलती है। देखो यहाँ पे सारा कुछ प्लस प्लस देखा, मुझे माइनस लग रहा था, सॉरी गलती हो गई। मतलब यहाँ आपका प्लस है, ये क्या करना है यार, ओके यहाँ पे आपका प्लस रहेगा, यहाँ भी प्लस करना है, तो बी प्लस ही, जहाँ जहाँ माइनस है हमने प्लस कर देंगे, कोई बात नहीं। माइनस का प्लस करना आता है हमें, यहाँ भी प्लस तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, मैथ के स्टूडेंट इतना तो हम लोग कर ही देंगे। ओके, तो यहाँ हम लोग ब्रेक करेंगे इसको, कितना हो जाएगा ये, बाय डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी, बाय डिटरमिनेंट जो भी हमने बताया, बाय डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी, this will equal to guys I cap, J cap, K cap और A1, A2, A3 with B1, B2, B3 प्लस सेकंड वाला हम लोग लिखेंगे आई कैप जे कैप, उसके बाद के कैप, यहाँ पर A1, A2, A3, C1, C2, C3। हाँ, अब अगर देख पा रहे हैं हम लोग करते थे एक राशि भी, तो पहला कंपोनेंट दूसरा कंपोनेंट फिर पहला दूसरा, यहाँ पर किसको स्पेस कर रहा है, ए को स्पेस कर रहा है, उसको बी को, ये आप देख पा रहे हैं ए को स्पेस कर रहा है, आपको सी को स्पेस कर रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, एंड इट इज योर राइट हैंड पार्ट। ओके, तो ये यहाँ से आगे बार आप देख सकते हैं जो आपको दिया गया था, कहाँ है भाई, ये ए क्रॉस इन ब्रैकेट बी प्लस सी, दिस इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, ये, सो इट इज योर प्रूफ। अगर आपको ये प्रॉपर्टी मालूम थी तो इजीली ब्रेक कर पाते हैं, तो ब्रेक करने में प्रॉब्लम हो जाती है आपको, आप ब्रेक नहीं कर पाते, फिर दोनों आपको दिखाना पड़ता है इक्वल है, लेफ्ट और राइट एक्सपेंड करके, तो इजीली हमारे पास ब्रेक हो गया। ओके, शायद आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझोगे तो फिर से बैक करना है, एक दो बार लगाओगे तो अपने आप सब कुछ आ जाएगा, कौन सी बड़ी बात है इसको। नेक्स्ट पार्ट देखो, फिर आपको गिवन दैट है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ई पार्ट हमारे पास, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स ऑफ सेट थर्ड का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पॉइंट टू एक्स वाई। अब अगर आप देखें यहाँ पर, तो यह आप सोचेंगे सर हम 22 वेरिएबल सब लगा दे तो भी नहीं कर पाओगे, कि आप लोग यहाँ से एक्स वाई को सेपरेट नहीं कर पाओगे। दूसरी बात की, आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर भी नहीं बना पाओगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म का, वो भी नहीं बनेगा। मतलब अगर आपको ऑब्जर्व हो रहा हो तो ये आपका होमोजीनियस फॉर्म है। ओके, कैसे आप लोग चेक भी कर सकते हो, देखो ऊपर 2 डिग्री, नीचे भी आपकी डिग्री दोनों सेम ही है। या फिर आप ये भी जानते हो कि अगर होमोजीनियस चेक करना है हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, फॉर होमोजीनियस, फॉर होमोजीनियस अगर हमारे पास एफ ऑफ लैम्डा ऑफ एक्स कमा लैम्डा ऑफ वाई, ये किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा की पावर एन एफ ऑफ एक्स कामा वाई, जहाँ लैम्डा आपका पॉजिटिव नंबर है, जब लैम्डा किसी इंटीजर में आपका बाहर हो रहा हो, तो हम लोग बोलते हैं फंक्शन हमारे पास होमोजीनियस है। तो यहाँ हम लोग ये हमारा जो इसका हमारे पास इतना पूरा फंक्शन हम क्या मान लेते हैं, एफ ऑफ एक्स कामा वाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल है, इसलिए हमने एक्स कामा वाई लिया, ना कि एफ ऑफ इस तरह से जो आप लोग देखते हो जनरली। ठीक है, जो आपका 2 वेरिएबल फंक्शन में आता है। सिंस आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स कमा वाई, कितना गिवन है आपको,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पर अगर हम लोग रिप्लेस करें इससे फॉर चेकिंग होमोजीनियस लैम्डा ऑफ एक्स कमा लैम्डा वाई, तब जहाँ जहाँ एक्स वहाँ लैम्डा एक्स पुट करो, जहाँ वाई वहाँ क्या लैम्डा वाई। तो क्या हो जाएगा लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस आपका लैम्डा वाई स्क्वायर अपॉन में क्या 2 लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई। इसको ओपन करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर नीचे क्या 2 लैम्डा स्क्वायर वाई। तो यहाँ से अगर यहाँ लैम्डा कॉमन लें, यहाँ से हमारे पास लैम्डा कट जाएगा, सिंपल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 एक्स वाई, मतलब आपका फंक्शन ही बच रहा है एफ ऑफ एक्स कमा वाई। तो कहोगे सर इस फॉर्म में तो आ ही नहीं रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है, इसलिए सोचते हो आप लैम्डा एक्स कमा लैम्डा वाई, दिस कैन बी रिटन एज लैम्डा द पावर 0 एफ ऑफ एक्स कमा वाई। सॉरी यहाँ पर एक्स रहेगा, मैंने बोला था एन क्या होता है आपका इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर। तो एन आपका इंटीजर में जानते हो 0 0 आपका आ जाता है, तो आपका इस फॉर्म में इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 ही आएगी, मतलब एफ ऑफ एक्स वाई बच रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो फंक्शन है वो आपका होमोजीनियस है। दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस। या फिर आप लोग 80 डिग्री से भी देख के कर सकते हो। तो आप इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, तो सोल्यूशन फाइंड करना है तो ठीक है, डी वाई बाई डी एस एक्स प्लस वाई इसको पॉइंट टू एक्स वाई। इसको हम लोग कैसे नोट करेंगे, जो आपको गिवन है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2x वाई। तो जो आप जानते हो, जब आपका फंक्शन होमोजीनियस हो जाता है तो हम लोग क्या पुट करते हैं, अगर y का फंक्शन है तो यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं पुट y इक्वल टू वी एक्स, जिसका ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो आज हमने वी एक्स पुट किया, अब हम लोग क्या करते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ क्या मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, और बाई प्रोडक्ट आपका होगा तो फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन मानो, अगर फर्स्ट इसको मारो सेकंड इसको, तो फर्स्ट को सेम रखो, सेकंड का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स, डी ऑफ एक्स ऑफ डी ओवर एक्स कितना हो जाएगा 1 प्लस एस को सेम डी वी बाई डी एक्स। यहाँ जो वी का फंक्शन जो आपका वी है वो एक्स का ही फंक्शन है, ठीक है, इसलिए कांस्टेंट नहीं है, वो एक्स का ही होता है फंक्शन। तो हमें इतना मिलेगा डी वाई इक्वल टू वी प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। उठा के यहाँ पुट कर दो सिंगल स्टार वाले में, तो आज क्या मिलेगा हमें वी प्लस बाई सिंगल स्टार, लोग क्या पाएंगे बाई सिंगल स्टार। अरे यार सिंगल स्टार क्या कर रहा हूँ, बाई स्टार हमें क्या मिल जाएगा, दिस विल बी कमिंग एक्स वी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स एंड एक्स स्क्वायर आपका सेम रहेगा, बाई बराबर में क्या पुट कर दिया इसको, तो इसको कर दो बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू वी एक्स। अब यहाँ देखो वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर स्क्वायर खत्म ना, मतलब क्या बचेगा आपका 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 2v। गैस वी को हम लोग इधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो हम लोग यहाँ क्या पाएंगे एक्स डी वी बाई डी एक्स दिस इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस में क्या v, कुछ सेपरेट करो कितना पा जाओगे फिर 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर अपॉन में 2v। तो सेपरेट को क्या देगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में 2v बराबर कितना एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, ये इतना आपका आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे सारा आपका भी फंक्शन है, यहाँ एक्स का हम लोग यहाँ वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करते हैं। यस नाउ वी यूज अप्लाई वेरिएबल सेपरेबल, अप्लाई वेरिएबल सेपरेबल क्या देगा हमसे डी वी अपान क्या, ये नीचे आएगा मतलब 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में 2v बराबर कितना डी एक्स अपान एक्स। इसको हम थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो
2v/1 माइनस v² dp बराबर dx/। सब अब क्या कर देंगे, हम लोग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करते हैं कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1 माइनस 2v/1 इस तो आप जानते हैं लॉग एस। यहाँ पर लोग इसको मान लेते हैं कुछ, यहाँ का लो लेट 1 माइनस v² बराबर कितना t मान लो। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे 1 का 0 और v² का माइनस 2v बराबर dt। तो यहाँ से 2v dv कितना जाएगा 2v dv बराबर माइनस dt, उठा के यहाँ पर रख दो। तो ये क्या हो जाएगा इस माइनस dt अपान कितना t बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान x। अभी कितना होता है आपका दोनों तरफ लॉग है तो माइनस में लॉग t इक्वल टू लॉग मॉड में आएगा फिलहाल और प्लस लॉग c हो जाएगा ना। लॉग c हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं गाइस, लॉग m प्लस n को लॉग m प्लस लॉग n लॉग m इंटू n, मतलब लॉग x इंटू सी। अब इसको इधर ले आते हैं हम लोग, तो यहाँ से क्या पा जाएंगे, ये आपका हो जाएगा कितना लॉग, मतलब इसको इधर ले आओ पॉजिटिव बना दो इसको, तो लॉग यहाँ हो जाएगा गाइस मॉड x इंटू सी प्लस में लॉग आपका t बराबर 0 हो जाएगा ना। इसको हमने इधर लेके आए तो हमें 0 ही मिलेगा। अब यहाँ लॉग m इंटू n लगा दो, फिर ये कितना हो जाएगा आपका लॉग m इंटू n c इंटू एक्स इंटू में आपका t इक्वल टू आपका 0। ओके, अब आप लोग देखो इसको हम लोग चेंज करेंगे, इसको क्या ले सकते हैं लॉग 1 ई बेस आपका मतलब 1 वैल्यू कितनी 0 आती है तो हमारे पास कंपेयर करना आसान हो जाएगा। यहाँ से आपका लॉग खत्म और आपने c तो सेम था x को सेम रखा, हमने t कुछ माना था, क्या माना था t का हमने माना था 1 माइनस v² को, तो यहाँ उठा के हम लोग छोड़ देंगे इसको ना, जहाँ t है आपका तो मतलब 1 माइनस v² इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई कंपेयरिंग। अब एंटी लॉग लिया हमने, कंपेयर का जो भी समझो, यहाँ हमको मिला 1। अब v को भी चेंज को हमने क्या माना था y इक्वल टू px, यहाँ से भी कितना आ जाएगा y अपान x मीन्स c इंटू एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस y² अपान में x² इक्वल टू 1, या फिर cx x² माइनस y² अपान में xy इक्वल टू 1। x खत्म एक, तो इसको हम लोग इधर भेज देंगे तो क्या पा जाएंगे c इंटू x² माइनस y² इक्वल टू कितना x। It is required solution of the given differential equation। ओके, तो ये इजी था बट यहाँ थोड़ा समझना था कि होमोजीनियस है सेपरेबल है क्या है। यहाँ से हमने बताया डिग्री से आप देख सकते हो होमोजीनियस है, बट उसके बाद तुरंत वाइस ने भी सपोर्ट किया और सॉल्व करते गए हम अपने आंसर को अचीव कर लिया। ओके, तो फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या हमारे पास है। जी आपका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सॉल्व द मैट्रिक्स मेथड बाय द सिस्टम ऑफ द क्वेश्चन। किससे सॉल्व करना है आपको मैट्रिक्स मेथड। एब्सोल्युटली दिस इज अ फिक्स क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम ऑफ एनसीईआरटी बोर्ड। अगर आप सॉल्व किए होंगे सेट को तो आप जानते होंगे ये हर बार पूछा जाता है मैट्रिक्स मेथड पर। इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट यू कैन से, इसको जरूर पढ़ जाना कैसे आप लोग सॉल्व करते हो। नहीं आता है तो यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ समझना। जो आपको सिस्टम दिएगा उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो जिससे आपको मैट्रिक्स बनाना आसान हो जाए। कैसे हम लोग लिखेंगे देखना आप लोग, x माइनस वाई प्लस z/4 एंड 2x प्लस वाई माइनस 3z बराबर कितना है गाइस 0। x प्लस वाई प्लस z बराबर आपको हो जाएगा 2। अब इसको हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कराना है, a इक्वल टू हम लोग b फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। मीन्स हमें यहाँ
अगर बोला जाता है मैट्रिक्स मेथड तो आपको एक्स वाई की वैल्यू ढूंढ रहा है तो उसको मैट्रिक्स से निकालना है। इस तरह लिखने को सॉल्व करके नहीं, मैट्रिक्स मेथड। तो अगर हम लोग एक्स इक्वल टू सेपरेट करें क्या पाएंगे, ए इनवर्स इंटू बी। समझ पा रहे हैं यहाँ से बात। तो देखो यहाँ ए क्या होगा बी क्या होगा। तो यहाँ से ए कितने मिलता है आपका, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हम लोग बोलते हैं 1 -1 1 2 1 -3 और 1 1 1। ये इतना पाते हो आप, ए मैट्रिक्स आप लोग को मालूम होगा। और बी गाइस क्या पाते हो आप लोग, इन सभी का कलेक्शन अभी कॉलम में 4 0 2। और एक्स का आपका क्या आता है, कलेक्शन ऑफ इज द वेरिएबल ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो ये आपका सारा यहाँ पर पार्ट हो गया। जस्ट मिनट। ओके गाइस, तो ये हमारे पास ए बी आ गया। अब यहाँ समझना, तो हमें क्या फाइंड करना है, चलो हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ए इनवर्स आप लोग मैंने बताया था, वी नो दैट यहाँ पर कि ए इनवर्स होता क्या है, वी नो दैट ए इनवर्स इक्वल टू इसके होता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। मतलब मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट जो हमारे पास है इसका एडजॉइंट, जहाँ एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज आता है अपॉन डिटर। मतलब सबसे पहले हमें इस मैट्रिक्स को फैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर मैंने बताया था क्या होता है, सी आई जे इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, जहाँ एम आई जे क्या होता है, मान होता है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमारे पास क्वेश्चन था, उसमें मैंने बताया था। इसमें हम डायरेक्ट आपको इनवर्स दे रहे हैं निकाल के। ओके, डिटरमिनेंट यहाँ आपके सामने निकाल दे रहे हैं, बाकी कोफैक्टर आपको निकाल के दे रहे हैं हम। तो देखो आपका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा मैट्रिक्स ए का। भाई फर्स्ट ऑर्डर को स्पेंड करो, क्या पाओगे, ये हमारे पास कटा है यहाँ 3 -1 माइनस कितना 1 -3, सॉरी माइनस प्लस कर देगा, आप तो जान ही रहे हो, माइनस माइनस प्लस कर देगा यहाँ पर 1, ये खत्म 2 -3 माइनस यहाँ प्लस +1 और यहाँ 2 -1, तो कितना 3 1 4 हो जाएगा। प्लस गाइस यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 5 और यहाँ पर 1, तो 5 4 9 9 10, मतलब डिटरमिनेंट आपका आ गया 10। ओके, डिटरमिनेंट आपका जब 10 आ गया यहाँ पर जो, तो आगे आप कहाँ जा रहे हो यार। अब देखो कोफैक्टर मैट्रिक्स कितना आता है, सो एंड कोफैक्टर मैट्रिक्स इज योर, इसको डायरेक्ट मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने सॉल्व किया हुआ है। और आप लोग अगर निकाल लेना, इसको होमवर्क रहेगा आपके लिए। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कितना आता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स आपको जो हो जाएगा इक्वल दिस इक्वल टू गाइस 4 माइनस, सॉरी यहाँ पर आपका आएगा 4 आएगा -5 1 2 0 -2 2 5 और आपका 3। ओके, 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3, ये आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज लेते हैं एडजॉइंट निकाल इनवर्स निकालने के लिए। सो इनवर्स मैट्रिक्स कितना हो जाएगा आपका, अभी मैंने बताया कोफैक्टर ट्रांसफर, मतलब इसका ट्रांसपोज ले डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दो, डिटरमिनेंट आपका 10 आ रहा है, इसका ट्रांसपोज रुको कॉलम में चेंज कर दो, मीन्स कि 4 -5 1 और सेकंड रो को कॉलम बदलो 0 -2 एंड 2 5 गाइस 3, इतना आ गया हमारे पास ना। तो हमें ये ए इनवर्स मिला। अब नाउ हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखना आप लोग, आपको दिया गया है क्या, एक्स पावर क्या मिला था, ए इनवर्स से बी, और बी 402 है, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। एक्स जहाँ हमारे पास क्या है, एक्स वाई जेड है, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं नाउ क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो x हमारे पास क्या था, एक्स वाई जेड। ओके, एंड यहाँ से ए इनवर्स कितना है, अभी आपने देखा 1/10 और 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 एंड
4b कितना आया था, अभी मैंने बताया 402, तो 402 ना। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ करते हैं, तो 1/10, इस रो को हम लोग पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने बताया था पिछले वीडियो में। 4 4 कितना 16 प्लस 0 प्लस 4, फिर सेकेंड माइनस 20 प्लस 0 प्लस 10, फिर यहाँ पे है 4 और 0 प्लस 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/10, मीन्स कि 16 प्लस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और -20 प्लस 10 मीन्स -10, और 6 4 कितना होता है 10 होता है। अब डिवाइड करो, यहाँ पर क्या पाओगे, 10 2 जा 20 -1 1, इतना मिल गया ना। मीन्स कि यहाँ पे कंपेयर करो x y z इक्वल टू क्या 2 -1 और 1। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू आपका 2, y इक्वल टू -1, z इक्वल टू आपका आ जाएगा 1। तो इट इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन व्हिच सेटिस्फाई द गिवन लीनियर इक्वेशन। सिंपल है, बस इनवर्स आपको निकाला, मैंने जानता, मैंने बताया कैसे निकालते हैं, CI से इनवर्स आप निकाल लिया, उसके बाद सारा काम आपका आसान हो गया। ओके, दूसरी बात यहाँ पर क्या कि इससे आपके हर बार फिक्स क्वेश्चन आते हैं, ये भी ध्यान देना। तो और हर माइनस प्लस का ध्यान देते रहना, कहाँ पर आप माइनस करते हो कहाँ प्लस करते हो, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है जब निकालोगे तो आपको जब चलते नहीं प्लस माइनस वाला, यहीं से आपका होता है। जैसे आई मान लो आपने निकालना है आपको कोफैक्टर, मान लो इसका A22 का, तो आई की वैल्यू भी 2 है, जे की वैल्यू 2 है, मतलब -1 की पावर 2 + 2 यानी 4, -1 की पावर 4 कितना पॉजिटिव, जो भी इसका डिटरमिनेंट आएगा आपका पॉजिटिव में आएगा, हाँ देख सकते हैं आप। ओके, तो ये गाइज आपका सारा कुछ है आंसर। फिर हम लोग मूव कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ने रुख करते हैं किसी और की तरफ, क्योंकि इसमें अपना काम नहीं बना। अब देखो क्या दिया गया, पहला इफ a इक्वल टू आपको मैट्रिक्स दिया गया है, then verify that a into adjoint of is equal to determinant of a into identity and find a inverse। चलो ठीक है, तो वैसे कितने मैट्रिक्स 3 का मैट्रिक्स है गाइस, 3 रो 3 कॉलम है, वेरी सिंपल है। तो फिर से आपको निकालना है ए इनवर्स ना। अब अगर आप जानते हो कि अभी मैंने लिखा फार्मूला, इनवर्स क्या होता है आपका, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, और जहाँ एडजॉइंट ऑफ क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ। तो हमें यहाँ भी शो भी करना ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ हमें निकालना है, डिटरमिनेंट भी निकालना है। डिटरमिनेंट हम निकाल लेते हैं गिवन मैट्रिक्स का, क्या हो जाएगा, एक्सपेंड करो 1 करस्पॉन्डिंग, ये ग्लिट 16 -9 कितना हो जाएगा -3, इतना इतना कटाइए, और -3 है यहाँ पर +3, और यहाँ पर एक खत्म 3 -4, यहाँ कितना हो जाएगा 16 -9 कितना होता है 9 7 16, और 4 इधर -3 आ जाएगा, यहाँ पर -3 -4 मतलब -1 और -3 मतलब कितना -6 7 -6 मतलब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका। तो डिटरमिनेंट तो आपका 1 आ गया, चलो 1 से डिवाइड करने में हमें आसानी रहेगी। अब ये देखना आपको इनवर्स कितना आता है, तो यहाँ पे हमें बता दें इनवर्स निकालने के लिए आप फिर से वही फार्मूला कोफैक्टर निकालो। कोफैक्टर कितना आएगा, जैसे हम मान लो C11 निकालते हैं, यहाँ पर C11 तो क्या करते हो इसको स्प्लिट करते हो, मतलब ये हो जाएगा आपका C1 आ जाएगा, ठीक है। फिर इस तरह से आप सारे निकलते चले जाते हो, तो यहाँ पे से मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करना। तो यहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ पर ए इनवर्स आपको जो मिलता है यहाँ पर
आपका आ जाएगा 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। ओके, तो 7 -3 आपका आ रहा, अपने आप से निकालना, मैच कराना, दोनों सही गलत है, आपको आइडिया लग जाएगा खुद ही। तो अब जो हमें शो करना है हम लोग उस पर रख देते हैं। तो हमें क्या शो करना है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, दिस इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हमको जो मिला a, हमारे पास कितना मैट्रिक्स है, देख पा रहे हैं आप, 1 3 3 1 3 3, उसके बाद 1 4 3, नेक्स्ट 1 3 4। ओके बच्चों, और हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है इसके साथ में, इनवर्स साथ में, इनवर्स नहीं, एडजॉइंट में क्या होता है, डिटरमिनेंट को 1 से डिवाइड करते हो बस, तो 1 से डिवाइड करने पर आपको क्या पाओगे, सेम ही पाओगे। तो यही मैट्रिक्स यहाँ पर कॉपी पेस्ट हम लोग कर दें, 0 -1 0 1। इसको दिखाना है ए डिटरमिनेंट ऑफ इनटू आइडेंटिटी, डिटरमिनेंट 1 आ रहा, मतलब आपका आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका सेम मैट्रिक्स मतलब 3 क्रॉस 3 का आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखाना है बस। ओके, ये आपको लेकर आना है ना। तो अब मल्टीप्लाई करना है, ये तो आसानी होगा, सबको आता होगा तो जो मैथ लिए हैं। तो पहले रो उठाओ, पहले कॉलम साथ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखो आप लोग, 7 -3 -3 -3 +3 +0, और गैस नेक्स्ट -3 +0 +3, फिर अगला 7 -4 -3, और यहाँ पर -3 +4 और +0, यहाँ पर -3 +0 प्लस आपका 3, नेक्स्ट आप क्या हो जाएगा, 7 -3 -4। ओके बच्चों, फिर अगला -3 +3 +0, और यहाँ पर -3 +0 प्लस आपका 4। ओके, इसको आप लोग सॉल्व करो तो क्या पाओगे, अब लोग यहाँ पर जैसे 1 बचेगा, यहाँ देख पा रहे हो लोग कितना हो जाएगा, -3 +3 यानी तो 0, तो ये भी 0 आपका, ये भी -3 प्लस ये भी 0, फिर यहाँ कितना, 4 3 7, 7 में से 7 गया 0, और 4 में से 3 गया 1 बचा, यहाँ पे गया यहाँ 0, फिर यहाँ 0 -3 प्लस यहाँ 0 वहाँ 0। अब देख पा रहे हैं आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला है, और आपको दिखाना था डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी। तो इसको ओपन कर कितना पाओगे, फिर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स की क्लास लेना, 0 1 0 0 0 1, डिटरमिनेंट 1 से मल्टीप्लाई करने आपको सेम ही आएगा, तो आपकी ये राइट हैंड साइड है और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, तो दोनों देख पा रहे हैं आप इक्वल आ रहा है। दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आपके राइट हैंड साइड। ओके, हेंस प्रूव्ड, ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से आपको जो है ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सारा कुछ आंसर था जो हमें शो करना है। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ पाएंगे कि ए दिया गया है, सिंपल एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालना था, वो हमने बता दिया, इतना आ गया आपका, और हमने मल्टीप्लाई किया, दोनों सॉल्व करने के बाद हमारे पास अपना आंसर आ गया। ओके, तो हम लोग बस इतने ही इस वीडियो में रखते हैं, और सारा जो है ये पूरा हमने क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दे दिया। इसकी नेक्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लेक्चर जो है 6 में अपलोड करेंगे, तो उसको भी देख लीजिएगा, इससे पूरा आपका सेट कंप्लीट हो जाए। ओके, so once again thank you very much for watching the video.